बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस विलाग का आगाज़ करेंगे। खबरदार है अमरीका इसराइल अब ईरान से पंगा ना लेना। चीन ने ईरान को ख़तरनाक असलहा, हथियार, जंगी जहाज़, मिज़ाइल, सेटेलाइट टेक्नोलॉजी फराहम करने का ऐलान कर दिए है। जी हाँ नाज़रीन किराम, 12 रोज़ा इसराइल और ईरान की जंग के बाद चीन पर ईरान का इन्हिसार बढ़ गया है और रूस ने 12 रोज़ा जंग में ईरान के साथ जो धोखा किया है, इस पर ईरान ने हमेशा के लिए रूस को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया है। मेरे पास इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि इसराइल और अमरीका बहुत परेशान है। इसराइल और अमरीका की तरफ से चाइना को पैगाम भेजे गए हैं कि ईरान को अगर तुमने J-10C जंगी जहाज फराहम किए तो तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगेंगी। जो पाबंदियां ईरान पर लगी हुई हैं वही पाबंदियां तुम्हारे ऊपर भी लगेंगी और तुम अपने जहाज़ों को दुनिया के किसी और मुल्क को डिलीवर नहीं कर सकोगे। यहां तक कि अमरीका और चाइना के बीच तनाव भी बढ़ जाएगा। ये पैगामात अमरीका और इसराइल की तरफ से चाइना को भिजवाए गए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, चीन ईरान के साथ 25 साल का मुआहिदा कर चुका है और चीन की एक रिवायत रही है कि चीन जब किसी से दोस्ती करता है तो वो उस दोस्ती को निभाता जरूर है। इसकी एक बड़ी मिसाल पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के साथ चीन की दोस्ती आज की नहीं है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को 70 साल गुजर चुके हैं। यहां तक कि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसने अमरीका और चीन की दोस्ती करवाई थी और ताल्लुकात बनाए थे। अगर आप 70 की दहाई में जाएं तो 70-80 की दहाई में, तो उस वक्त अमरीका के चाइना के साथ ताल्लुकात नहीं होते थे सर जंग के ज़माने में। तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने चीन और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाए थे और तब से लेकर आज तक चीन पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात रखता है और चीन ने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में बड़ा सपोर्ट किया है। और इसकी एक वजह चीन का महज पाकिस्तान के साथ दोस्ती को पूरा करना नहीं है, बल्कि चीन पाकिस्तान को अपने लिए दरवाज़ा समझता है और चीन को पता है कि आज अगर पाकिस्तान हमारे किसी मुखालिफ के हाथों कमज़ोर हो गया तो यह हमारे लिए ख़तरा होगा। और वही कुछ अब चीन अफगानिस्तान और ईरान के बारे में सोचता है। और जब से दुनिया के अंदर अमरीका की टक्कर चाइना ने ली है और अमरीका को पीछे धकेलना शुरू किया है सुपरमेसी में, तब से चाइना अपने दोस्तों को अपना एतमाद बेच रहा है और उनको अपना गर्विदा बना रहा है। चुनांचे मैं आपके सामने खबरें रखूंगा कि तकरीबन 40 से 100 जंगी जहाज चाइना से ईरान लेने जा रहा है। J-10C ये वो जंगी जहाज हैं जो 4.5 जनरेशन के हैं और स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, यानी इनको आसानी से रडार सिस्टम वगैरह पर या एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से डिटेक्ट करना या उनको गिराना आसान नहीं होता है। और चाइना का जो J-10C जंगी जहाज है, एक तो ये बड़ा सस्ता है, $40 मिलियन के करीब इसकी कॉस्ट बताई जाती है और ये अमेरिका के F-35 जहाज़ों को, यहाँ तक कि फ्रांस के राफाइल जहाज़ों को और यहाँ तक कि रशिया के सुखोई 35 जहाज़ों को टक्कर दे सकता है। ये चीन का दावा है। और फिर इन जहाज़ों में लगने वाला जो मिसाइल होता है वो बहुत दूर तक मार कर सकता है। 200 किलोमीटर दूर फासले पर भी अगर दुश्मन का जहाज़ होगा तो ये चाइना का J-10C 15PL नामी जो मिसाइल है वो फायर करके उसे गिरा सकता है। तो इतनी सलाहियतों वाला ये जो जंगी जहाज़ है ये चीन से ईरान लेने जा रहा है। और ये अभी 12 रोज़ा इसराइल और ईरान की जंग के बाद ये फैसला नहीं हुआ है, बल्कि ये बहुत पहले से मामला चल रहे हैं। अब मेरे पास जो, मैं ज़रा आपको थोड़ी पीछे जाकर, यानी 1 साल पुरानी नवंबर 2024 की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। नवंबर 2024 में जो ईरान का ईरान का जो एयर चीफ था, ईरान की जो फ़िज़ाइया का जो सरबराह था, वो चाइना गया। वहाँ पर एक वहाँ पर एग्जीबिशन थी उसके अंदर, जहाँ पर चीन ने अपने J-10C जहाज़ों को बेचने के लिए दुनिया के सामने रखा था। तो उस वक्त जो ईरानी फ़िज़ाइया का चीफ था उसने उन जहाज़ों को ना सिर्फ अच्छे से मॉनिटर किया, देखा, बल्कि जो चीनी एयर चीफ था उससे मुलाकात भी की और उसी वक्त ये मामला तय हुए थे चीनी जहाज़ों के लेने के। और अभी तक ईरान जो है वो अपनी फ़िज़ाइया को ताकतवर क्यों नहीं बना सका? क्योंकि उसने रूस पर ट्रस्ट किया और रूस ने सन 2020 से, यानी 4 साल पहले से ईरान को यकीन दहानी कराई कि हम आपको S-400 मिसाइल सिस्टम भी देंगे जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है और आपको Su-35 जहाज़ भी देंगे। और चीन जो है, ईरान जो है वो रशिया पर एतमाद करके बैठा रहा और रूस ने ईरान का एतमाद तब भी जीता जब वो बशार अल असद के साथ मिलकर वो बशार की हिमायत कर रहे थे।
तो ईरान की ये कमजोरियां थी कि उसने रूस पर भरोसा किया। वो रूस है जिसने ईरान को 12 दिन की इस जंग में कोई खास मदद नहीं दी। यहां तक कि जो बशार अल असद की हुकूमत शाम से खत्म हुई उसमें भी रूस ने बशार का साथ नहीं दिया और ईरान का भी साथ नहीं दिया। खुद ईरान को इस बात पर गुस्सा है रूस के ऊपर कि ईरान का सफारत खाना दमिश्क के अंदर मौजूद था, उस पर इसराइल ने जाकर बमबारी कर दी, लेकिन रूस ने इसराइली जहाज़ों को ना रोका और बमबारी से ईरान के सफारत खानों को ना बचाया। इस पर भी रूस से बड़ा इख्तलाफ है ईरान का। और फिर यूक्रेन की जंग में शाहिद 136 नामी जो ड्रोन है वो ईरान ने रशिया को दिए और बहुत सी मदद की, लेकिन उसके बदले में 12 दिन की जंग में इसराइल या अमेरिका के खिलाफ रूस ने ईरान का साथ नहीं दिया और ना तो एयर डिफेंस सिस्टम दिया, ना ही जंगी जहाज दिए और ना ही अमलन सियासी तौर पर रूस ने कोई मदद दी ईरान की, जिस पर ईरान के लोग ये समझते हैं कि रूस ने हमसे धोखा दिया है। और वैसे भी नाज़रीन किराम, रूस जो है वो अपने दोस्तों के लिए ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, रूस के पास हथियार हैं, रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क है और रूस एक ज़माने में इस दुनिया का सुपर पावर भी होता था। ये सब चीज़ें दुनिया के अंदर रूस की मानी जाती हैं और रूस आज भी दुनिया में बेहतरीन मादनियात रखने वाला मुल्क है और रूस दुनिया की एक मजबूरी है। लेकिन रूस जो है वो अपने दोस्तों का ज़्यादा एतमाद नहीं जीत पाता है। ये आज के दौर के लोग हैं और मुल्क की बात समझते हैं। चुनाचे इसी वजह से अब चाइना पर ट्रस्ट करना शुरू किया है ईरान ने और चीन से मदद लेना शुरू की है। और जब से ये जंग हुई है, ये 12 दिन की जो जंग हुई है, 24 जून को ये जंग खत्म हुई थी, तकरीबन आज 10 दिन हो चुके हैं। इन 10 दिनों में कई ईरानी हुक्काम के दौरे चाइना के हो चुके हैं और कई जो मुलाकातें या राब्ते हैं वो ईरान और चीन के बीच हुए हैं। अब चीन ईरान को कैसे जंगी जहाज देगा, मिसाइल देगा, टेक्नोलॉजी देगा, जबकि ईरान पर पाबंदियां हैं। याद रहे, चीन आज तक दुनिया में ज़ाहिरन नज़र आकर लड़ाई नहीं करता है और चीन की ये पॉलिसी है कि हमें काम करना है और हमें अपनी शोहरत या अपने आप को दुनिया में दिखाना नहीं है। यानी दुनिया हमें खुद माने, दुनिया खुद तबसरा करे कि ये चीन ने किया है, बजाय इसके कि हम कहें कि हमने किया, जैसे कि अमेरिका है। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? अमेरिकी सदर हर वक्त ये कहता है कि मैं अमेरिका का सदर हूं और मैं दुनिया का ताकतवर शख्स हूं और अमेरिका दुनिया का सबका बादशाह है। ये अमेरिकी सदर ट्रंप अल-ऐलान गुफ्तगू में कहता है। लेकिन आज तक आपने चीन के सदर की ज़बान से ये नहीं सुना होगा कि हम चीन को ग्रेट अगेन बना रहे हैं, या चीन को दुनिया का बादशाह बना रहे हैं, या चीन की सुपरमैसी बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये बातें आपको चीन से सुनने को नहीं मिलेंगी। चीनी जो कौम है और चाइनीज़ जो एक तहजीब है, अगरचे उनमें बहुत सी खामियां होंगी, लेकिन चीन के अंदर ये बात है कि वो अपने इस अमल को वो गुरूर से, तकब्बुर से बयान नहीं करते हैं और वो खामोशी से काम करते हैं। चुनांचे ये जो ईरान के तरफ से मिसाइल मारे गए इसराइल पर, इन मिसाइलों से जो तल अवीव के अंदर तबाही हुई, ये मिसाइल वहां इसराइल में जाकर कैसे लगे? हालांकि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था और इसराइल के पास से अमेरिका की टेक्नोलॉजी मौजूद थी, इसराइल के पास स्पेस और खलाई टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान के मिसाइलों को इसराइल क्यों नहीं रोक सका? ये सिर्फ अकेले ईरान की वजह से नहीं हुआ, ये चाइना की वजह से हुआ है। चीन ने ईरान की खामोश मदद की थी और रियल टाइम जो सेटेलाइट तस्वीर थी वो ईरान को दी थी। ईरान के पास अपनी सेटेलाइट नहीं है फिजा के अंदर, उनकी जो सेटेलाइट्स हैं वो महदूद हैं। दुनिया में अगर बेहतरीन सेटेलाइट टेक्नोलॉजी रखता है तो वो चीन है, वो अमेरिका से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी रखता है, खुद अमेरिका ये बात मानता है। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2020 के अंदर चीन की स्पेस फोर्स का मुकाबला करने के लिए तकरीबन 100-150 अरब डॉलर मुख्तस किए थे। तो चाइना ने रियल टाइम ईरान को मदद दी कि कहां पर क्या चीज़ है, कहां पर क्या चीज़ है और कहां पर किस तरह से मिसाइल को जाकर हिट करना है। और आपने देखा होगा कि जब ईरान के मिसाइल वहां लगते थे तो उनका आयरन डोम सिस्टम और RO3 सिस्टम जो था इसराइल का, वो नाकाम हो जाता था। तो खुलासा यह है कि चीन ने 12 दिन की इस जंग में भी ईरान को मदद दी है, वो अगरचे अमेरिका और इसराइल को नजर नहीं आई है। और आइंदा भी चीन ने ईरान को तकरीबन 36, इब्तदाई तौर पर 36 से 40 जहाज J-10C दिए जाएंगे और ये तादाद 100 बनाई जाएगी। यानी 100 के करीब जो जंगी जहाज हैं J-10C वो ईरान को दिए जाएंगे, जिनकी जो मालियत है तकरीबन 4 अरब डॉलर बनती है। और मैं आपको इससे पहले एक व्लॉग में बता चुका हूं कि चाइना से जो चाइना और ईरान के बीच जो एनुअल ट्रेड है, सालाना तिजारत है, वो तकरीबन 40 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर के दरमियान है। चीन जो है वो ईरान का 90% तेल लेता है, जिसकी कीमत 20 अरब डॉलर बनती है। 20 अरब डॉलर का चीन ईरान से तेल खरीदता है और चीन ईरान से दीगर जो मसनूआत यानी मादनियात वगैरह लेता है, उनका जो हुजम है वो भी तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान है और बहुत सी चीज़ों में ट्रेड होती है। तो ईरान जो है वो अपना तेल बेचकर चाइना से 4 अरब डॉलर देकर 100 जहाज ले लेगा, लेकिन जाहिर है इनकी डिलीवरी इतनी आसान नहीं है।
जब तक ईरान पर पाबंदियां हैं। तो इसलिए ईरान आलमी सतह पर अपने आप को थोड़ा मॉडर्न और डिप्लोमेट करेगा, और डिप्लोमेसी करके यानी मुमकिन तौर पर अमेरिका से मुआहिदा भी हो सकता है ईरान का, और उसके बाद ईरान जो है वो चाइना से ये जंगी जहाज़ J-10C लेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और खबर दूंगा कि ईरान ने जो रूस से मुआहिदे किए थे, वो मुआहिदे अरबों डॉलर के थे, वो कैंसिल कर दिए हैं। रूस से S-400 सिस्टम की खरीदारी का तकरीबन 4 से 8 अरब डॉलर का मुआहिदा था, वो भी कैंसिल। और इसी तरह से ईरान ने जो रूस से Su-35 यानी सुखोई 35 जहाज़ों का मुआहिदा किया था, वो भी कैंसिल। और इसके अलावा दीगर कुछ बड़े बड़े मुआहिदे थे, वो भी ईरान अब कैंसिल कर रहा है रूस से। और ईरान और रूस के दरमियान जो तनाव है वो 12 दिन की इस जंग की वजह से बड़ा है। और फिर रूस ने जो इसराइल से सीक्रेट टॉक शुरू की हैं, इसराइल से खुफिया जो मुज़ाकरात शुरू किए हैं रूस ने, इस पर भी ईरान को गुस्सा है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जिनसे ये बात पता चलती है कि ईरान जो है वो अपने आप को कितना मजबूत करने की तरफ चीन के ऊपर भरोसा कर रहा है, और कैसे वो इसराइल के जो हालिया हमले हैं या मुस्तक़बिल की जो प्लानिंग है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको एक और ख़बर दूँ कि इसराइल के वज़ीर दिफ़ा इसराइल कात्स ने कल ये बयान दिया है कि हम ईरान पर हमले करेंगे, और इसराइली आर्मी चीफ का भी ये बयान है कि अगर हमने ईरान को ना रोका तो ईरान इसराइल को नहीं छोड़ेगा। और इसी वजह से जो राउंड 2 है, यानी ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो जंग का दूसरा राउंड है या फाइनल राउंड है, उसकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, जो अगले 1 से 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर हो सकती हैं। ये इसराइली मीडिया और आलमी मीडिया और अरब मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। बहरहाल ये आलमी खबरों का एक राउंड अप था जो आपके सामने रखा गया है। मज़ीद इस तरह की तफसीलात आएंगी, आप हमारे सामने अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि आपकी राह की रोशनी में वीडियोज़ को और व्लॉग्स को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।